डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस के मकीन 47वें अमरीकी सदर बन गए। पुरवकार तकरीब में हल्फ उठाया, तोपों की सलामी। जो बाइडन, बराक ओबामा समेत साबिक सदूर की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत। आलमी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी शरीक। नायब अमरीकी सदर JD वेंस ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुनहरी दौर का आगाज। अब अमेरिका तरक्की करेगा। अमेरिका को पहले से ज्यादा मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाएंगे। कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। गैर कानूनी तारकिन वतन को फौरी वापस भेजा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ उठाने के बाद पहले खिताब में जनूबी सरहद पर कौमी इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। कहा, दहशतगर्द तंजीमों पर भी पाबंदी लगाने जा रहे हैं। अमेरिका के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमेरिका रख रहे हैं। सरकारी सेंसरशिप खत्म करके आजादी इजहार वापस लाऊंगा। अमेरिकी अवाम को अमीर बनाने के लिए दूसरे ममालिक पर टैरिफ लगाएंगे। महंगाई को नीचे लाने के लिए इकदाम करेंगे। हुकूमती कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए नई अथॉरिटी कायम करने का भी ऐलान। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर बनने पर मुबारकबाद। ने ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका की शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों ममालिक ने खित्ते में अमन व खुशहाली के लिए मिलकर काम किया। मुस्तकबिल में भी ये ताउन जारी रखेंगे। बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात। अहम कौमी मनसूबों की तकमील के लिए काम तेज किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जायजा इजलास में हिदायत। सखर, हैदराबाद, रत्तो डेरो गवादर मोटरवेज पर स्टीयरिंग कमेटी बनाने की हिदायत। कमेटी हैदराबाद कराची मोटरवे, कराची कोयटा चमन शाहरा का जायजा लेगी। हुकाम की लाहौर, साहिवाल, बहावल नगर मोटरवे फेज 1 पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। असद कैसर ने कहा, उम्मीद है अलकादिर ट्रस्ट केस मेरिट पर सुना जाएगा। उमर अयूब बोले, रकम से मुनाफा हुकूमत ने कमाया, बानी को कुछ नहीं मिला। पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाए, और खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आंदिया नहीं दिया और फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, मुज़ाकरात पे पेशरफ दिखाएं। 7 दिन में जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात खत्म। तहरीक इंसाफ ने डेडलाइन दे दी। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि बानी ने कहा कमीशन नहीं बनता तो बातचीत का कोई फायदा नहीं। हुकूमत के जवाब का इंतजार है। मुज़ाकरात जारी रखना चाहते हैं। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं वो बातचीत कमल तातुल का शिकार करें। आर्मी चीफ से मुलाकात में अमन और अमान की सूरत हाल पर बात हुई। तनाज़ा नहीं खड़ा करना चाहिए। हमने जवाब तैयार करने के लिए जो कमेटी बनाई थी उसकी तो मीटिंग ही नहीं हुई अभी, तो जवाब कहाँ से तैयार हो गए। 7 पार्टीज हैं, वो अपनी अपनी राय लेके आएंगे, अपनी लीडरशिप से पूछ के आएंगे, अपना मशवरा देंगी, फिर एक कंसेंसस बनेगा। हुकूमत ने PTI के चार्टर ऑफ डिमांड पर कोई मौक़िफ़ तैयार नहीं किया। हुकूमती जवाब से मुताल्लिक़ खबर में कोई सदाकत नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की तरदीद। कहा, कमेटी में शामिल 7 जमातों की मुशावरत जारी। हतमी जवाब तैयार करने में मजीद 1 हफ्ता लग सकता है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए कायम ट्रस्ट का वजूद ही नहीं। जमीन अब बानी PTI और बुशरा बीबी के नाम पर है। अपने बच्चे बाहर, दूसरों के बच्चों को वरगला कर जेल में डलवाया। 4 साल कोई काम ना करने वाले कहते हैं आग लगा दो, सर फाड़ दो। मरीम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर वार। कहा, हमने कभी नहीं कहा कि मुखालिफ को गाली दो, बुरे अलकाबात से नवाजो। दुनिया में टेक्नोलॉजी का इनकलाब, पाकिस्तान में झूठ का सैलाब आया। सोशल मीडिया पर झूठ का बाजार गर्म है। हम 9 नहीं 28 मई वाले हैं। तलबा खुद को बदतहजीबी और बदतमीजी से दूर रखें। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली के ऐवान में खुद को अलग कर लिया। कोरम पूरा करने के लिए हुकूमती इत्तेहाद की मदद से इनकार। ज़ेर इल्तवा मामलात पर वादे पूरे करने पर जोर। ख्वाजा आसिफ का वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से आगाह किया। शहबाज शरीफ का कोरम टूटने के अमल पर इजहार नाराज़ी। मामला खुद देखने की यकीन दहानी।
ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दौरा पाकिस्तान, सदर मुमलिकत से मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का बाहिमी मफाद में तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देने पर जोर। मेजर जनरल डॉक्टर मोहम्मद बाकरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिले। इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर भी फूल चढ़ाए। कश्ती हादसा नहीं, लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंसानी स्मगलरों ने 8 दिन कश्ती खुले समंदर में खड़ी रखी, तावान मांगा, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। ज्यादातर तारकीन वतन भूख, सर्द मौसम और तशद्दुद से जाँ बहक हुए। 21 अफराद को रकम लेकर छोड़ दिया। जिंदा बच जाने वालों के लर्जाखेज इंकशाफात। मराकश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। ऐनी शाहिदीन ने तफ्तीशी टीम को बयानात रिकॉर्ड करा दिए। कश्ती इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट की निगरानी में थी। इंसानी स्मगलिंग में सेनेगाल, मौरितानिया, मराकश के अफराद भी शामिल। समा ने पहले दिन ही कत्ले-आम का पर्दा चाक किया था। हम जो 13 लोग थे ना, 8 दिन हमने मार खाई थोड़ी से, और चाकू थे उनके पास। 12 लाशें जो साहिल तक पहुंची हैं, बाकी नहीं। 35 समझो कि 43 लोग फोत हुए हैं। खाना नहीं, सिर्फ मार खाई, हथौड़ों और जंजीरों से तशद्दुद किया जाता। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौजवान ने जुल्म की दास्तान सुना दी। गुजरात के उजैर भट्ट ने बताया, हमारे एजेंट ने इंसानी स्मगलर्स को पूरे पैसे नहीं दिए थे। कश्ती पर 65 लोग सवार थे, 44 मारे गए, सिर्फ 12 लाशें साहिल तक पहुंची। FIA का गुजरांवाला में एक्शन, मुलव्विस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल। कराची से आने वाली पहली परवाज को वाटर सैल्यूट। मुसाफिरों को फूल पेश। गवादर एयरपोर्ट जदीद तरीन कंट्रोल सिस्टम से लेस। सालाना 4 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। वजीर आजम का परवाजों के आगाज पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर एयरपोर्ट पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल। मशरक़ वस्ता, एशियाई और खलीजी ममालिक के दरमियान अहम राबता बनेगा। सी पैक के जरिए पाकिस्तान और खित्ते की तरक्की का ख्वाब भी पूरा होगा। आलमी बैंक की रवा माली साल पाकिस्तान ने मुआशी शरह नमू 2.8% रहने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के मुकाबले में पाकिस्तान की मुआशी ग्रोथ के इम्कानात में बेहतरी आई। आइंदा साल पाकिस्तान 3.2% की शरह से तरक्की करेगा। आम इंतखाबात के बाद गैर यकीनी की सूरत हाल में कमी हुई। गुर्बत और बेरोजगारी कम करने में वक्त लगेगा। गजा जंगबंदी पर कराची में जमात इस्लामी का यौम अज़्म तशक्कुर। फ़लस्तीनियों के अज़्म हौसले के सामने सारी दीवारें पाश पाश। 471 दिन का मार्का मुजाहिदीन हमास ने जीता। अहले फ़लस्तीन ने टेक्नोलॉजी को ईमान की बुनियाद पर शिकस्त दी। हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब। नॉर्थ कराची से नन्हे सारिम की टैंक से लाश मिलने की तहकीकात। इब्तदाई पोस्टमार्टम में बच्चे से ज्यादती का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक सारिम की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, गला दबाकर मारा गया। पुलिस हुक्काम का कहना है, बच्चे को 5 रोज पहले कत्ल किया गया, फिर लाश फेंकी गई। स्टेज सजाओ, मेला लगाओ। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां आखिरी मरहले में। ICC वफ्द का दौरा। कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर इजहार इत्मीनान। लाहौर का स्टेडियम 30, कराची का 31 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। PCB की यकीन दहानी।